नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको मिलाते हैं मोनिका से। मोनिका जी ने पटवारी का क्रैक किया हुआ है 2017 का एग्ज़ाम और वो ऑलरेडी पोस्टिंग पर हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि कैसा उनका एक ये पढ़ाई का तरीका था। हाँ, तो मोनिका जी, पहले तो आप बताइए अपने बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आप बताइए कुछ अपने बारे में थोड़ा सा। नमस्ते, थैंक यू मुझे उन्नति एकेडमी में यहाँ पर अपने बीच में इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम मोनिका है और मैंने बीसीए किया है। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है और गुजराती कॉलेज एसआरजीपी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से मेरी ग्रेजुएशन हुआ है कंप्लीट। अब रही बात पटवारी की, तो मैंने जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी कॉलेज टाइम से मैं तैयारी वगैरह बहुत सारी कर रही थी सरकारी जॉब की। जैसे ही पटवारी आई तो मैंने भी मन में अपने ठान लिया था कि अभी एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बताती हूँ, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगा तैयारी में और काफ़ी इजी लगा मुझे तो क्रैक करना। 2 से ढाई महीने के अंदर आप इजीली आईएएस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने जब एग्ज़ाम दी थी, जब कैसा क्या आपका तैयारी का तरीका था, मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? देखिए, ये वाली वैकेंसी जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में आई थी, है ना, और मेरी पोस्टिंग 2018 में हुई थी। उस टाइम पे 5 एक सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो वहाँ में अपना जीके, अपने डेली न्यूज़पेपर वगैरह, अपन जैसे न्यूज़ वगैरह सुनते भी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा अपन ने, और ये सारी चीज़ों में से मैंने अपना जीके कवर करा है। मैथ्स वगैरह के लिए एवरेज क्वेश्चन आते थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, अपन कर सकते हैं मतलब उसको इजीली। पंचायती राज वगैरह दूसरे क्वेश्चन थे। हिंदी हम लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लाइक अपना पुणेकर था, उसमें वन लाइनर एमपीजी के उसमें कवर हो जाता है। तो मतलब 2.5 महीने। और हाँ, सबसे अच्छी बात में जो हमको सब मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था उन्नति एकेडमी से, उसके अंदर अपनी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई थी। मैथ्स से लेके आपका पंचायती राज तक के सारे वन लाइनर क्लियर लिखे हुए थे। आप मैंने उनको पढ़ा, उसमें से कम 75% अराउंड सारे क्वेश्चन बैठे हैं। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर ये तैयारी का पार्ट रहा। फिर भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि मैथ्स के लिए आपने कैसे तैयारी की? मैथ्स से भी एक ऐसा एक डर रहता है कि सर बहुत कम समय है, 2-3 महीने में कैसे तैयारी करें। तो मैथ्स के लिए कैसी आपकी तैयारी, कितनी क्या आप प्रैक्टिस करते थे? कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको डर लगता था एग्जाम टाइम में? मैथ्स ही लगता था। मैथ्स से मेरे को, हालांकि मेरा भी मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, लेकिन है ना, मैथ्स से डर लगता ही था। बट फिर भी उसमें आप ऐसा है ना कि उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन ना करो। आप जो क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब जरूरी तो नहीं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 25 नंबर का अगर मैथ्स का आ रहा है तो कम से कम कोशिश करो 15 से 20 कवर करने का। 5 छोड़ दो टफ वाले, डीआई वगैरह का सेक्शन। हम उसमें एवरेज के क्वेश्चन उठा सकते हैं। दूसरे जो और भी हैं, मतलब जिनको हम कवर कर सकते हैं, प्लस माइनस वगैरह। और सबसे अच्छी बात है, व्यापम में पटवारी का लेवल आता है, वो इतना टफ नहीं होता है, आप इजीली उसको क्रैक कर लोगे। बैंकिंग जैसा नहीं होता है, तो मैथ्स तो आप इजीली कवर कर लोगे। बचा हिंदी। हिंदी अच्छा है, हिंदी स्कोरिंग है। सबसे अच्छा आपका कंप्यूटर है, क्योंकि मेरा तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड रहा है, इसलिए मुझे कंप्यूटर की तैयारी नहीं करनी पड़ी। लेकिन आप लूशन की कंप्यूटर और उन्नति एकेडमी के नोट्स वगैरह मिलते हैं, उसमें सारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। चलिए, तो देखिएगा मोनिका, एक तो बहुत सारी फीमेल सोचती हैं, गर्ल्स सोचती हैं कि यार पटवारी तो जो है फील्ड वर्क जॉब है, गांव में जाके लोगों के बीच में काम करना है। तो कैसे हम, मतलब इसके अंदर क्या कैसी कंफर्टेबल जॉब है या नहीं है? गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ कि कैसी गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी जॉब है ये, आपको कैसा लगा? और आप तो बचपन से इंदौर में पली बड़ी हैं। हाँ। गांव में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझता हूँ, मैं तो गांव से ही हूँ, मेरे को पता है कि वहाँ का माहौल और शहर का माहौल बहुत अंतर है। बट बिल्कुल मोनिका के लिए तो एकदम डिफरेंट है गांव। तो बताइएगा आपका कैसा वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों के बीच में जॉब कर कर? आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? और सर, ये तो आपने सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरी पोस्टिंग हुई थी रीवा, मतलब अपन मालवा के लोग, अपन को मिल गया सीधे बघेलखंड। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ जाता है। उससे बड़ी बात मैं आपको पटवारी की जॉब के नेचर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहले तो पटवारी ये जो पद है ना, ये एक अपना जो हम बोलते हैं कार्यपालिका हमारे भारत में चलती है। तो ये जो कार्यपालिका का पटवारी एक बहुत अभिन्न अंग है, ठीक है। हमको पटवारी की जॉब क्लियर करने से, ये वाला पद लेने सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ी बात। तो राजस्व विभाग पूरे एमपी का, शासन का, एवं अपनी इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुना होगा, उसके अंदर बोलते हैं कि पटवारी देश चलाता है। ज्यादा नहीं हो गया? चलिए, नहीं। ठीक है। अब देखिए, पटवारी की जो जॉब है ना, इसके अंदर
सबसे पहले जैसे मेरी रीवा पोस्टिंग हुई थी, शासन जो भी योजनाएं नहीं निकालते हैं, है ना, लाइक हमारी प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसी भी टाइप की कोई भी योजना है या नई योजना होती है, हमको वो किसानों तक पहुंचाना पड़ता है, घर घर तक जाकर। ऐसा क्योंकि देखो जो हमारी जो ग्रामीण जनता है, सबको सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है ना। हमारा काम ही ये है कि लोगों को उन चीज़ों के लिए अवेयर कराना और उनको उनके उससे लाभ दिलाना एक तरीके से, है ना। अब रही बात मेरी पोस्टिंग की और मेरे एक्सपीरियंस की, तो ऐसा था कि जैसे हम सभी मैक्सिमम लोग शहर वाले होंगे, गांव वाले भी पढ़ने के लिए हम शहर आ जाते हैं, है ना। आप जब नई जगह जाते हो सबसे पहला तो आपको थोड़े चैलेंजेस आते हैं, आपको थोड़ा लैंग्वेज का जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसका दिक्कत आता है, रहन सहन का फर्क पड़ता है ना। लेकिन आप धीरे धीरे सब चीज़ों में ढल जाते हो। मैं आपको बताऊं, गांव के लोग सबसे ज़्यादा आपके प्रति सम्मान रखते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं आपको। थोड़े चैलेंजेस आते हैं लेकिन वो लोग आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में जाओगे वो आपको मतलब बिल्कुल सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। शहरों से ज़्यादा इज्जत महिलाओं को गाँव में मिलती है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस। वैसे ही देखो, पटवारी को वैसे गांव का कलेक्टर कहा जाता है कोई छोटा मोटा पद भी नहीं है ये, गांव लेवल पर लोग, क्योंकि मैं तो गांव से, मेरे को अच्छे से पता है इसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है गांव के लिए। तो सभी लोगों के लिए पटवारी ही एक कलेक्टर होता है। तो और आप बताइए, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे क्या अभी जो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक मन में डर होता है बहुत सारे स्टूडेंट के, तो कैसे क्या तैयारी में लगे, कैसे क्या पढ़े, मतलब से। देखो सबसे पहले तो ना अपने मन से निकाल दो डर, सबसे पहले डरना छोड़ दो और पूरे जी जान से लग जाओ कि मेरे को पटवारी की एग्ज़ाम क्रैक करनी है। ठीक है, जो ये लोग सोच लेगा ना कि हाँ बस क्रैक ही करना है, पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि निकल गई एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से सोच लिया कि हाँ भाई मैं बन गया, पहले फील करो ना अपने आप को, फिर अपने आप क्रैक कर लोगे धीरे धीरे। रही बात स्ट्रेटेजी की, तो सर लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे, मटेरियल से पढ़ो और बिल्कुल लग जाओ। मतलब अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और आप कर लोगे क्रैक, मतलब बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिएगा, मोनिका भी बोल रही है सीरियस होकर पढ़ना। मोनिका अक्सर क्लास में पीछे बैठती थी और कम ही पढ़ती थी वैसे तो अच्छी बात है कि, पर ये था कि हाँ देखो, कुछ किसी का कुछ नहीं कह सकते। 2-3 महीने की जो सीरियसनेस होती है यही आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं दिलाती पूरी की पूरी। ठीक है, तो और अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप किस तरह से स्टूडेंट्स को मतलब से सब्जेक्टिव वाइज बताना चाहेंगे कुछ क्या? देखिए मेरे को जहाँ तक पता है कि अभी कुछ नए सब्जेक्ट भी जुड़ गए हैं, है ना, इंग्लिश वगैरह। हाँ, अभी जो नया सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया है आपका, साइंस वाला पार्ट और मैनेजमेंट, 3 नए सब्जेक्ट जुड़ गए हैं। तो देखो अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर नर्वस होते हो कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया ना तो पटवारी की जॉब में अपने आप मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। इसलिए मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो। मैनेजमेंट क्या है, जनरल क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये भी एक जानना चाह रहा था कि जैसे मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट जुड़ा है, क्या मैनेजमेंट का वर्क भी होता है क्या पटवारी में? कुछ होता है। पटवारी की जो हमारी जॉब है इसमें आप अगर मैनेज करना सीख जाओगे तो आप, क्योंकि हमारी जो जॉब है ना मल्टीपल वर्क की है ना, आपको सिर्फ मतलब राजस्व के ही काम, रेवेन्यू के ही नहीं मिलेंगे आपको। देखो क्या होता है, हम लोगों को है ना, हम लोग कभी कभी है ना एक्शन ऑफ रूल पे काम करते हैं। कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति बन जाती है कि लाइक कर्फ्यू है, तो वहाँ भी हम लोगों को अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। अगर हमारे मजिस्ट्रेट अधिकारी जो हमारे तहसीलदार, अपन तहसीलदार के अंडर में जनरली काम करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्ट SDM कलेक्टर तक आदेश दे सकते हैं। तो हम अगर मैनेजमेंट यहाँ पर सीख गए तो हमको वो जो एक हिरार्की रहेगी ना वो समझ में आ जाएगी, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप मैनेजमेंट के लिए कुछ बुक्स अगर आती हों, कुछ अगर MBA स्टूडेंट्स वगैरह हों तो उनको भी दिक्कत नहीं है। प्लानिंग पढ़ी होगी हमने, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, ये पढ़ने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा। अगर कोई नई योजना आई है और आपको आपके तहसीलदार या किसी अधिकारी ने बोल दिया है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, तो आप इजीली तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। वही होता है, फिर जो अच्छा काम करेगा उसको अपन आगे बढ़ाते जाते हैं। अब आप अच्छा काम करोगे तो आपके अधिकारियों की नज़र में भी अच्छे रहोगे। और वैसे पटवारी में प्रमोशन का भी सीन है ना, समय समय पर आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, वो सारी चीज़ें। और ये तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, पहली बार ही पूछते हैं सर सैलरी क्या रहेगी इसमें, सैलरी तो एक बार बता ही दो। तो आपका जब ज्वाइनिंग हुआ था तब क्या सैलरी था और अब क्या इंक्रीमेंट वगैरह होगा, कैसा, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या घर वगैरह भी मिलता है, क्या कार आर तो नहीं मिलती है इसमें ऐसे सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे स्टूडेंट भी। देखिए ऐसा है कि
सैलरी वगैरह तो ठीक ठाक हो जाती है अपन को, जो अपने लिए रेट पर डिसाइड किया है। लेकिन हाँ, जैसे 2000 जब मैंने इसकी मतलब ज्वाइन की तो 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग टाइम पर स्टाइफंड वाला सिस्टम होता है वैसे तो, जिसको अपन स्टाइफंड ही बोलती है गवर्नमेंट, दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करती है। लेकिन वो उस टाइम पे मंथली नहीं मिलता था आपका। 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में एक साथ आपका अकाउंट में आ गया था, आपकी पूरी डिटेल ली जाती है, सब कुछ होता है। और फिर सैलरी उसके बाद में आपकी रेगुलर चालू हो जाती है। तो स्टाइफंड अमाउंट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद 14-15 हज़ार रुपये होगा उस टाइम पे। और अब अपनी सैलरी धीरे धीरे, जैसे कि आज मुझे 4 साल हो गए हैं अराउंड इस जॉब में, तो अच्छी आपकी 30-35 हज़ार तक आपकी सैलरी हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, बट मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि अपन सब ग्रोइंग एज में हैं, तो कोशिश करिएगा सब क्लीन तरीके से ही, मतलब चलो हाँ, हाँ क्योंकि एक ये मन में भी आता ही है कि हाँ, पटवारी है तो वही। फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, एक अफवाह भी एक चलती है, हाँ, अफवाह भी है या फिर सही बातें हाँ, भी है। हाँ। वैसे तो सही बातें भी है, हाँ। पर फिर भी एज अ स्टूडेंट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें ऊपरी कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ऐसा कुछ भी होता है क्या? लोग आपको देखिए, ऐसा है, ऊपरी कमाई वाला जो ये टर्म है कि ये सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि, है ना, अब जैसे कि अपन किसी शादी में जाते हैं और अपन किसी गांव में अगर जाके किसी से मिलते हैं, वो अगर आपको खुशी से, जैसे नानी के घर से जाते हैं तो 500 रुपये नानी पकड़ाती है, तो क्या अपन उसको ऊपरी कमाई बोलेंगे क्या? ऊपरी तो ऊपरी चलिए, ऐसा गिफ्ट फॉर्म हो गया ये। ऐसे गिफ्ट फॉर्म हो गया। लेकिन यदि आपने किसी का कोई अटका हुआ काम, जो कि पुरखों से, जिसकी चार पुश्तों से जिसका बंटवारा अटका हुआ है, अगर आपने वो जाके उसको सॉर्ट आउट करा के क्लियर करा दिया गया है, वो अगर आपको कुछ स्वेच्छा से देता है तो वो ठीक है। लेकिन आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा कुछ सामने से डिमांड ना करें, ये आपकी ये जॉब काम के तो, लिए ये तो बिल्कुल भी ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हाँ। चलिए, तो और हम मोनिका जी से जानना चाहते हैं कि आपका कैसे क्या संघर्ष, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया एक स्टूडेंट लाइफ में जब थे, आज तो मैंने अभी देखा काफी टाइम बाद मिलना हुआ। हाँ। अभी मैं शादी हो गई, पहले शादी भी हो गई थी क्या? नहीं, मैं जब जॉब, अच्छा, पटवारी से कुछ शादी में फायदा हुआ कुछ? जैसे होता है बहुत सारे लोग की लव मैरिज अटकी हुई रहती है, बोले जब मिलेगी नौकरी तभी मिलेगी छोकरी, ठीक है? तो ऐसा कुछ ये अपना बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। क्या होता है, देखो मैं तो लड़की हूँ, लेकिन अगर किसी लड़के की पटवारी की जॉब लगेगी तो उसका ना लेवल ही बढ़ जाएगा, फिर उसके लिए रिश्ते भी उस तरीके के आएंगे, अरे सांप के लिए रिश्ता जाएगा। तो लड़कों को तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लड़कियां तो हैं ही स्वैग में, उनका तो कोई टेंशन ही नहीं। तो मेरी उस टाइम पे क्या था, शादी तो नहीं हुई थी, तो शादी भी फिर मेरी इस बीच में हुई, तो छुट्टियों लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। आपका लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? एक्चुअली मेरी लव प्लस अरेंज हुई है घर, और अब तो मेरा बेबी भी है और मैं मैटरनिटी लीव चल रही है मेरी। तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, और एज सच मेरा रीवा से बाद में मेरा मंदसौर ट्रांसफ़र भी हो गया था। मंदसौर के बाद में भी अब मैं कोशिश कर रही हूँ आसपास आने की, जितना जल्दी हो सकता है। तो आपको ऐसे शादी वगैरह में आपको वेटेज मिलता है पटवारी होने से। चलिए, देखिए पहले इनकी लव थी और वे शायद एग्जाम के बाद फिर वो अरेंज भी हो गई। अरेंज भी हो गई। चलेगा, तो देखिएगा, बहुत बहुत मोनिका आपका धन्यवाद। पर फिर भी और कुछ आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, कुछ लास्ट कुछ बातें? हाँ, मैं कैसे वो एक एनर्जी रखे, क्योंकि आजकल का स्टूडेंट एक बहुत। हाँ, तो मोनिका जी लास्ट में अब आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि कैसे क्या तैयारी करे, कैसे इस आज का, क्योंकि अभी 4 साल में कोविड के बाद बहुत चेंजेस हो गया, आज सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। जैसे हम पहले, आपके टाइम भी जब स्टूडेंट थे तब एक अलग इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। हाँ। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया के कारण काफ़ी डिस्ट्रैक्शन देखा गया है स्टूडेंट्स के अंदर। तब उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे अच्छी बात बोली आपने ये सोशल डिस्ट्रैक्शन वाली, तो ये बिल्कुल सही है। मेरा ना आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप ना सब तरफ मत भागो, किसी एक चीज़ पे फोकस कर लो, है ना। कंसिस्टेंट रहो चीज़ों को लेकर, डरो मत, माइंड में क्लैरिटी रखो, एनर्जी बनाए रखो अपनी, और बिल्कुल लग जाओ इस एग्ज़ाम में, है ना। आप सोचो कि मैं इस चैनल से पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है। किसी एक जगह पर फोकस रखो अपना, पूरी क्लैरिटी रखो, उसी को फॉलो करो। हर किसी पे जाओगे, बताने का तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन चीज़ एक ही पढ़ाएगा। इससे अच्छा एक ही चीज़ पढ़ो, फोकस के साथ में पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो उसके लिए, और दिमाग से निकाल दो आप बिल्कुल कि अरे होगा कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, कैसे होगा, क्या होगा। आप बस पढ़ाई करो, पूरे मन से करो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मन में जैसे आ रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और भी हम ऐसे कुछ इंटरव्यू प्लान करेंगे, अगर हो गया तो एक इंटरव्यू और हम कर सकते हैं मोनिका के साथ,
तो आपके मन में जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हो, कुछ भी क्यूरी आ रही हो आपको, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए उन्नति अकेडमी के यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद।